वही से ऐसा मैंने प्रॉमिस किया था, मैं आपको वीडियोस मतलब सारी चीज़ें बता दूँगी कैसे क्या। एक्चुअली मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, मैं ब्लॉग बनाती हूँ बट मैं कुछ सजेस्ट करने लगती हूँ कोई भी चीज़, है ना। जैसे कभी ट्रेडिंग के बारे में बताने लगी, है ना। कभी कुछ लोगों को लेके ओपिनियन देने लगी, है ना। जैसे कुछ चीज़ें आज पता थी, जैसे वो मूवीज़ वाली चीज़ें बहुत से लोगों को पता नहीं रहती हैं। पहले ना मेरे अंदर दिमाग में ये चीज़ घूमती रहती थी। पहले मुझे मूवीज़ वगैरह देखने का बड़ा शौक था, जब मैं मूवीज़ वगैरह थिएटर में देखने नहीं जाती थी अपने दोस्तों के साथ, है ना, फीमेल फ्रेंड्स। तो जब मैं जाती नहीं थी तब मैं सोचती थी यार कि ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म हो जहाँ से मतलब कोई सी भी न्यू मूवी आए और मैं फ्री में देख लूँ, है ना। एक बार मैं अपनी कोचिंग में थी, मैं बीएससी कर रही थी, अभी बीच की बात है जब मैं सेकेंड ईयर थी। तो उस टाइम मैं कोचिंग में थी, तो उस टाइम सेकेंड ईयर था मेरा, और मेरी एक फ्रेंड थी, वही कोचिंग में आती थी। सो उसने कहा मैं कोई सी भी मूवी देख लेती हूँ, कोई भी न्यू आती है मैं देख लेती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा यार तुम कैसे देख लेती हो, मुझे दे देना लिंक वगैरह, कैसे देख लेती हो, ऐसा वैसा मुझे भी बता दो, कैसे डाउनलोड करती हो। तो उसने कहा मैं बता नहीं सकती हूँ, तुम्हें जो मूवीज़ देखनी होगी तो मुझे बता देना, जो भी थिएटर में लगी होगी मैं तुम्हें बता दूँगी, टॉकीज में या थिएटर में, सिनेमा घर में, जो भी आप अपनी भाषा में समझते हो, जो भी लैंग्वेज आप समझते हो उस हिसाब से मैंने बता दिया। तो मैंने कहा यार मुझे बता दो, तो उसने कहा नहीं मैं तुम्हें बता, तुम मुझे सेंड कर मतलब तुम्हें पूछ लेना, मैं तुम्हें भेज दूँगी कोई सी भी, उसका लिंक भेज दूँगी, तुम डाउनलोड कर लेना। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैंने भी बहस नहीं करी। बट मेरे पास जो नॉलेज थी तो फिर मैं उस टाइम बहुत प्रॉब्लम में थी, मुझे बड़ा लगता था कैसे देखते नहीं कैसे नहीं देखते, तो फिर भैया मुझे बड़ी दिक्कत होती थी, मुझे तो बड़ा इंटरेस्ट भी था। तो मैंने सोचा जिसे इंटरेस्ट है वो तो अपनी ये नॉलेज ले ही ले, है ना। तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है, प्रैक्टिकल करके बता दिया है। कोई सी भी मूवीज़ आप डाउनलोड कर सकते हो, और ये डाउनलोड नहीं हो तो कोई बात नहीं, कुछ टाइम बाद वहाँ पे आप देख सकते हो कि चलो अभी हमें वो शो नहीं हो रही जो थिएटर में लगी रहती है, या फिर किसी कुछ मूवीज़ होती होंगी जो शो नहीं हो रही, वहाँ पे तो आपको टेलीग्राम के थ्रू आप कोई सी भी मूवीज़ डाउनलोड कर सकते हो। हॉलीवुड हो गई, बॉलीवुड हो गई, टॉलीवुड हो गई, है ना। शायद टॉलीवुड उसे कहते हैं जो पाकिस्तानी रहती है मूवीज़ वगैरह ना, शायद, आई डोंट नो। हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, या पाकिस्तानी सीरियल मतलब पाकिस्तानी मूवीज़ को कहते हैं, या फिर साउथ मूवीज़ को, ठीक है। और जो साउथ मूवीज़ वगैरह हो गई, है ना, कोई सी भी मूवीज़ हो गई वो आप देख सकते हो वहाँ पे। और जो शो नहीं हो रही है उसके लिए थोड़ा वेट कर लो, है ना। जैसे न्यू मूवीज़ जैसे थिएटर में आई है वो शो नहीं हो रही है आपको, तो आप उसके लिए थोड़ा वेट कर सकते हो। बाकी जो पुरानी मूवीज़ है वो शो नहीं हो रही है तो हो सकता है कि आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके देखो, है ना। आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हो, है ना। ऐसे गूगल पे आपने सर्च कर लीजिए मूवी, तो वो बता देते हैं नेटफ्लिक्स पे शो है, नेटफ्लिक्स पे शो हो रही है, डिज़नी हॉटस्टार पे शो हो रही है ना। किसी किसी प्लेटफॉर्म में पहले अवेलेबल कर देते हैं हम लोग, तो वहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन लेके देखना पड़ता है, ये चीज़ भी होती है, सब्सक्रिप्शन लेके देखना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें हैं, तो फिर और सब्सक्रिप्शन लेके देखना पड़ता है। तो मेरा मानना ये है कि ऐसी मूवीज़ देखो ना तो अच्छा है, क्योंकि फालतू में तो पैसे लगाओ, या फिर किसी के पास है तो उससे ले लो ब्लूटूथ के ज़रिए, किसी के भी ज़रिए, है ना। इतने शेयरिंग्स ऐप हैं और शेयरिट वगैरह है, इतने ऐप है, एक्सटेंडर है, तो आप उसके थ्रू भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो जो मैंने प्रॉब्लम मतलब इस चीज़ को लेके फेस की, या जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट था, तो मैंने सोचा और जिसको इस चीज़ में इंटरेस्ट है उसे प्रॉब्लम हो रही है तो उसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं खासकर उनको, है ना। सो मैंने आपसे कहा मंदिर दिखाना, तो मैंने मंदिर दिखा दिया, है ना। मुझे ये चीज़ बतानी थी, मेरे दिमाग में है तो मैंने ये बता दी। जिसको ब्यूटी अट्रैक्ट करने, पैसा अट्रैक्ट करने, तो कोई सा भी इत्र वगैरह यूज़ करके ऐसे ऐसे ओम भार्गवाय नमः का भी जाप करके 24 आवर्स में कभी भी कहीं भी ट्राई कर सकते हैं ये चीज़। 21 दिन तक, ये चीज़ मैं बताना भूल गई थी, 21 दिन तक कंटिन्यूसली ट्राई करना, और देखना कि ऐसी कोई चीज़ है, ऐसा कुछ मूवमेंट आपकी लाइफ में हो रहा है या फिर नहीं, है ना। सो मुझे ना 10-15 मिनट की वीडियो से ज़्यादा, मुझे 20 मिनट की वीडियो बनानी
इंटरेस्ट है। मेरी फिंगर में चटक दिया इस। मुझे 10-15 मिनट की वीडियो से ज़्यादा 20 मिनट की वीडियो बनाना बहुत पसंद है, तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट है। मैं सोच रही हूँ 10 मिनट की वीडियो क्या बनाना, 15-20 मिनट की वीडियो बनाऊँ। सो अभी मैं बहुत सी चीज़ें ट्राई करने की कोशिश कर रही थी कि खुद का ऐप लॉन्च करते हैं, बनाते हैं ना, पहले बनाएंगे तभी लॉन्च करेंगे। तो फिर जावा वगैरह सीख रही थी, कैसा होता है कोडिंग वगैरह क्या होती है, ये सब चीज़ें सीख रही थी। और वेबसाइट वगैरह सोच रही थी बनाने को। तो जैसे आपको कोई वेबसाइट बनानी है तो उसकी एक साइट होती है गूगल पे, 60 सेकेंड साइट, ठीक है। तो आप 60 सेकेंड साइट लिख के वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। वहाँ पे फिर सर्च बार पे जाइएगा और वहाँ पे आपको जिस तरह की साइट बनानी है वो चीज़ आप डालिएगा, आपकी साइट बन के रेडी हो जाएगी, ठीक है। वेबसाइट हो गई, ऐप हो गई, आप कुछ भी अपनी लाइफ में थोड़ी सी चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो, है ना। अगर आपको अगर ऐप बनाना है तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि किस टाइप का ऐप बनाइए। तो ऐप बनाने के लिए भी पैसे लगते हैं, ठीक है। बिजनेस चाहे जैसा भी, ये भी एक तरह का बिजनेस होता है। बिजनेस चाहे जैसा भी हो, उसमें पैसा तो लगाना ही पड़ता है, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो, है ना, वही MLM वगैरह, चाहे वो ऑनलाइन बिजनेसेस की बात कर रही हूँ। ऑफलाइन में तो फिर लगानी पड़ता है, जाहिर सी बात है। और चाहे वो कौन सा मैंने बोला था ऑनलाइन, चाहे ऐप्स वगैरह बना के पैसा कमाना हो, वेबसाइट वगैरह के थ्रू पैसा कमाना हो, फ्रीलांसिंग के थ्रू, ड्रॉप शिपिंग के थ्रू, तो आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो। तो जैसे आपको फ्रीलांसिंग के थ्रू पैसा कमाना है, और जैसे कुछ लोग ना ये चीज़ सिखाने के 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये चार्ज लेते हैं, चार्ज करते हैं कि हम आपको सिखाएंगे, बट हम इतने पैसे चार्ज करेंगे। तो किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। एक वेबसाइट है, मैं आपको बता देती हूँ वेबसाइट क्या, यूट्यूब पे एक चैनल है, वेब क्यूब से ऐसा कुछ नाम है उसका, ठीक है। वो सर्च करिएगा, आपको वहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप डाउनलोड करके आप देख सकते हो और उसके थ्रू आप पैसा कमा सकते हो। तो इसमें आपको 1 रुपये भी नहीं लगाने हैं। वेबसाइट वगैरह बना के फिर उस चीज़ पे बनाने हो तो लगाने हो तो फिर पता नहीं, क्योंकि मैंने तो लगाई नहीं है। और आप अपना बिजनेस शेयर करके, बिजनेस शेयर ऐसे किया जाता है। बिजनेस शेयरिंग क्या होती है, बिजनेस शेयरिंग ये होती है, जैसे आप किसको बता रहे हो कि हमारा ऐसा ऐसा काम है और आपको ऐसे एडिंग वगैरह करवानी है। जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उन्हें एड्स वगैरह चलाने होते हैं, ठीक है। तो जैसे वो टीवी पे ऐड चला रही हैं तो उन्हें 1-2 करोड़ देने पड़ेंगे, 5 करोड़ देने पड़ेंगे, 10 करोड़ देने पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ऐड चलाने के लिए, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी किसी भी चीज़ का प्रमोशन कराने के लिए इन्फ्लुएंसर को हायर करते हैं। इन्फ्लुएंसर मीन्स होता है जैसे जो लोग वीडियोस वगैरह बनाते हैं, जिनके अच्छे खासे फॉलोअर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मिस्टर फैज़ू हो गया, जन्नत ज़ुबैर हो गई, अवनीत कौर हो गई, है ना, और क्या क्या नाम है, एलविश यादव। तो इन लोगों के थ्रू, मनीषा रानी, ये ऐसे गिने चुने लोगों के नाम मैंने इसलिए लिए जिनके नाम ऑलरेडी हाईलाइट्स हैं, तो जिससे आप अच्छे से रिलेट कर सको कि मैं एक्चुअल में कहना क्या चाहती हूँ या समझाना क्या चाहती हूँ आपको, ओके। तो इनके थ्रू प्रमोशंस वगैरह कराने कम पैसे में, लेकिन ये लोग भी बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करने लगे हैं, जैसे 1 से 10 लाख रुपए किसी भी चीज़ का प्रमोशन करने के लिए, क्योंकि उन्हें जैसे बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं तो बहुत पैसे देती हैं, है ना। जैसे वहाँ पे टीवी में ऐड चलाने की जगह 1 करोड़ देने की जगह उन्हें चलो मान के चलो 10 लोगों को 10-10 लाख भी दे दिए कि आपको 1 महीना कंटिन्यूसली हमारा प्रमोशन करना है ना। तो उस तरह से भी बहुत पैसा कमा लेता है ना। मेरी बिल्ली आगे से भाई आपको बिल्ली दिखाती है, ब्यूटी पाई। इस फ्रीलांसिंग वाली मैं सजेशन इसलिए दे रही थी जो ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं, जिनको, और जो बेरोजगार वगैरह हैं या फिर जिनके पास कोई काम नहीं है या फिर जो फ्री बैठे हैं, तो वो कुछ अलग से करना चाहते हैं ऑनलाइन वगैरह, तो वो फ्रीलांसिंग वगैरह भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है।
तो फ्रीलांसिंग वगैरह आप ट्राई भी करोगे तो आपको ज़्यादा, बस आपको 3-4 घंटे की वीडियोस रहती हैं, वो आप पूरी देख लो, आप सारी चीज़ें समझ जाओगे कैसे क्या करना है, और आप उससे अच्छा खासा पैसा भी अर्न कर सकते हो। मियाओ, इधर देखो, इधर लो लो लो, ये लो, हाँ हाँ हाँ, आ आ हेलो। सो गाइस, इसका नाम है नूरा फतेही, है ना। इसकी मम्मी इसको यहाँ पे छोड़ के चली गई है, तो ये हम लोग के साथ तब से रहने लगी है, और ये इसका ही घर है। नूरा नूरा। तो गाइस, एक दिन ये लंगड़ी हो गई थी किसी की छत डाक रही थी, तो फिर ये गिर गई थी, तो लंगड़ी हो गई थी। वहाँ नीचे नहीं गिर गई थी, दूसरे की छत पे गिर गई थी। क्यों? और हम लोग को बहुत प्यार से बता रही है कि हम गिर गए, मुझे लग गई। अब आप सोच रहे होगे कि आप, तो हम समझ ऐसे गए क्योंकि वो हमारी बिल्ली है और हमें पता है कि वो कब क्या बोल रही है, क्या कहना चाह रही है, क्या नहीं। और किसी की बात समझने के लिए उसका बोलना ही ज़रूरी नहीं है, जिस लैंग्वेज में हम लोग जो वर्ड हम यूज़ करते हैं उस लैंग्वेज में। कुछ चीज़ें हमें ऐसे भी समझ में आती है कि सामने वाला इंसान कह क्या रहा है बिना बोले भी, या जो बोल रहा है उसके थ्रू भी, वो जो रिएक्ट कर रहा है या जो वो एक्टिविटी कर रहा है उसके थ्रू भी, है ना। सो गाइस, ये बहुत प्यारी तरीके से सोती है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर सोती कैसे है। आज ही सोएगी तो आज ही दिखाऊंगी। नूरा, लो लो, मेरी प्यारी बिल्ली, मेरी न्यारी बिल्ली, मेरी आंखों की तारी बिल्ली। तो गाइस, यहाँ पे आज की वीडियो एंड करते हैं, और कल से ऐसी ही वीडियोस आती ही रहेंगी, ऐसी ही वीडियोस बनाती रहूँगी। अभी तो फ़िलहाल मेरा थोड़ा नेट का इश्यू है, नेट की मैंने अपनी फ़ोन की सिम पोर्ट करवाई थी, तो मुझे 1.5 GB नेट मिल रहा है, ठीक है। तो वो 1.5 GB मेरा आज तो दोपहर 12 बजे ही ख़त्म हो गया। आज मैं 10-11 बजे तक गई थी मंदिर, मैंने बताया, फिर 12 बजे तक समथिंग आई थी, थोड़ा फ़ोन चलाया, फिर 12:15 नहीं 12:30 के समथिंग ख़त्म हो गया। वो ख़त्म कैसे हो गया मैं आपको ये भी बताती हूँ कि मैं सुबह से जैसे उठी थी, मैं वैसे ही फ़ोन चला रही थी। अब मैं उठी थी शायद 6 बजे के समथिंग, तो मैं 6 बजे से कंटिन्यूसली फ़ोन चला रही थी, 8-9 बजे तक कंटिन्यूसली फ़ोन चलाया, तो 50% तो 7-7:30 के समथिंग ही ख़त्म हो गया था। 50% गाइस, 50%। और मैंने अभी पोर्ट करवाई थी। सबसे पहले ये सिम मेरी जियो की ही थी, फिर मैंने इसको एयरटेल में पोर्ट करवाया। एयरटेल का इतना बेकार सिस्टम गाइस, इतना बेकार सिस्टम कि तुम 15 रुपये, उसमें 19 रुपये का रिचार्ज करना पड़ता है 1 GB का इसमें, और वो 12 बजे से पहले ख़त्म करो। वैसे किसी ने 8 बजे करा हो शाम के, अब वो 12 बजे से पहले ख़त्म करे, नहीं करा तो वो पूरा वेस्ट है, 19 रुपये उसके पूरे वेस्ट हो गए। अब जैसे नहीं कर पाया, नहीं यूज़ कर पाया, फिर कोई काम आ गया या फिर कुछ काम आ गया, घर पे भी आ जाते कुछ काम, है ना, घर पे ही कुछ काम करने लगा या फिर कुछ भी, है ना। तो भैया मैंने समझ गई, और मैं इस वजह से नहीं, बहुत सी चीज़ें उसमें नेटवर्क इशू, हर एक तरह की प्रॉब्लम, 50 तरह की प्रॉब्लम, मैंने कहा हटाओ तो इसे, बेकार है ये। तो फिर मैं पोर्ट करवा के जियो पे आ गई। फिर जियो पे आप आओगे तो आपको फ्री रिचार्ज मिलता है। एक्चुअली मेरे साइड पे पैसे ले रहे थे वो लोग, कह रहे थे 20 रुपये लगेंगे समथिंग, वो सॉरी 20 रुपये कह रहे थे 150 रुपये लगेंगे। मैंने कहा 1 रुपये नहीं दूँगी, क्योंकि फ्री में होती है, साला मेरे से ये लोग लूट लेते हैं मुझे पैसों से। मैंने कहा नहीं। फिर वो कहने लगे 50 रुपये लेंगे। मैंने कहा 50 रुपये भी नहीं देंगे। मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया, वो कहने लगी अरे फ्री में होती है, ये पैसे वैसे क्यों ले रहे हैं। तो फिर मैंने कहा अभी वो तो कह रहे वहाँ पे पैसे वैसे नहीं ले, कह रहे आप छतरी वाले के पास जाते होगे ना, छतरी वालों से आप करवाते हो क्या काम। मैंने कहा छतरी वालों के पास नहीं, हम एक शॉप पे ही गए थे, हमारा फ़ोन नहीं था उस टाइम, और जो हम फ़ोन लेके गए थे उसमें वाली सिम नहीं थी, है ना। तो फिर मतलब अब मेरे पास 2 फ़ोन हैं, ठीक है। तो फिर मैं कॉल पे बात कर रही थी लास्ट टाइम, उस टाइम, तो फिर मेरी सिम उसी में ही रह गई थी और इसमें दूसरी सिम लगी हुई थी। इसमें दूसरी सिम मैंने एक जियो की और ख़रीदी थी, वो लगी हुई थी। तो उसकी वजह से फिर मैं उस टाइम गई काम कराने, और फिर मुझे बाद में ध्यान आया जब मैं शॉप पे पहुंच गई, और मैं अपने फ्रेंड के घर के पास में ही गई थी शॉप पे, क्योंकि उसने कहा था वहाँ फ्री में जाती है। तो फिर वो करने ही वाले थे। मैंने कहा मैं तो फ़ोन लेके आई नहीं, उसी फ़ोन में रह गई है सिम, तो
तो इस वजह से मुझे अपने घर के पास जानी पड़ी। तो फिर मैंने कहा पैसे वैसे तो हैं, मतलब इतने फ्री में होती है ये वो। तो फिर वो हमारे सामने एक फेक कॉल करने लगे, कहने लगे हाँ वो पैसे वैसे वाला सीन है, और ये कह रही हैं कि ऐसा वैसा। उनके हम रेगुलर कस्टमर है, अगर वो मेरा काम नहीं करती तो फिर तो मैं उनको छोड़, मतलब फिर मैं उनका शॉप पे जाना ही छोड़ देती ना। फिर मैं सोचती यार ये तो बेकार है साला, जब देखो लूटते रहते हैं लूटते रहते हैं। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, साला हर एक बात इग्नोर ही करते रहेंगे क्या, है ना। और बहुत कम शॉप्स हैं हमारे साइड तो खैर, और सबका यही सिस्टम है। तो मोबाइल शॉप वालों का तो खैर होता ही है ये सिस्टम, कोई दोहराई नहीं है इसमें, बट कोई नहीं। तो फिर उनने ऐसा ऐसा करके मेरा फ्री में कर दिया था। तो मैं फ्री में पोर्ट हो गई थी और 1.5 GB नेट मिला था, बट अब मैं 2.5 GB वाला नेट का रिचार्ज करूँगी। सो जब वो रिचार्ज हो जाएगा, शायद मेरा 29 को प्लान ख़त्म हो जाएगा, 27 को, हाँ 27 को प्लान ख़त्म हो जाएगा, और आज है डेट 23। तो कोई नहीं, 27 को जब ख़त्म होगा तो फिर 2.5 GB का रिचार्ज कर लिया जाएगा, और तब से मेरी वीडियोस अपलोड होने लगेंगी। सो आज है 23 ना, हाँ। सो गाइस यहीं पे आज वीडियो एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। पहले मैंने सोचा है 10 मिनट की वीडियोस नहीं, 20 मिनट की तो मुझे अच्छी लगती है वीडियोस बनाना, मैं 20 मिनट की ही अपलोड करना मुझे पसंद है। और साला 20 मिनट से पहले तो 10 मिनट की भी नहीं बनती है, और फिर जब बनाने पे आओ तो फिर इतना लंबा खिंच जाता है कि मुझे पता ही नहीं चलता है कि यार इतनी लंबी भी खिंच गई। अब इसे पार्ट में भी डिवाइड करने में मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो जिस दिन रहो उसी दिन मज़ा आता है, वैसे अगले दिन पार्ट वार्ट में डिवाइड कर दो। पार्ट में तब डिवाइड कर दो जब बहुत लंबी बन जाए, है ना, कि मतलब उस दिन तो इतना कुछ हो दिखाने को, इतना कुछ हो दिखाने को, तो जैसे 1 घंटे की बन गई तो फिर पार्ट में डिवाइड करके दिखा दो, है ना। 10-15 मिनट की मतलब सीन जो बेकार बेकार है उसे हटा दो, और मेन सीन को लेके 20-30 मिनट में कन्वर्ट करके पार्ट में दिखा दो, 20-25 मिनट में, है ना। सो गाइस यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, और सब्सक्राइबर्स तो है नहीं, भगवान से दुआ करते हैं कि भैया सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएँ, आप लोग बढ़वाते रहिएगा। और यहीं पर हम वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय। चलो वीडियो को एंड करते हैं।